हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 एरिया। इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.4। इसके पहले के तीन प्रैक्टिस सेट 15.1, 15.2 एंड 15.3 हमने ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको पहले के तीन प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 15.4, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एक नए फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग अभी तक ये फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सपोज ये बेस है तो इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाइट। बेस के ऊपर जो भी वर्टेक्स, सामने वाले वर्टेक्स से जो लाइन आती है और परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं हाइट। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हम लोग इसका एरिया निकाल देते थे। ठीक है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से हमको सारे एरियाज मिल जाते थे। लेकिन फिर टेक्स्ट बुक वालों को तूफानी करनी थी। उन्होंने हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक नया फॉर्मूला दिया। नए फॉर्मूले में क्या है, चलो देखते हैं। अब ये नए फॉर्मूले में हमको सपोज हाइट नहीं पता है, ठीक है, हमको सिर्फ साइड्स के लेंथ पता है। ये जो तीन साइड्स हैं इनके लेंथ पता है तो भी हम ये ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नया फॉर्मूला यूज करके। तो पहले साइड के लेंथ पता होने चाहिए। तो साइड के लेंथ हम कैसे एज्यूम करते हैं? कैपिटल ए के सामने ये वाली साइड है ना, बीसी, ठीक है, तो बीसी का लेंथ हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल ले लिया ऐसे। फिर ये कैपिटल बी एंगल के सामने ये लेंथ है ना AC, तो AC का लेंथ हम स्मॉल b से कर देंगे क्योंकि ये कैपिटल B के सामने वाला साइड है। देखो, तो ये साइड को हमने ले लिया B। फिर C के सामने क्या आ जाएगा? C के सामने आ जाएगा स्मॉल c। ठीक है, अब अगर आपको ये ट्राइंगल के तीनों साइड पता है, देखो A, B एंड C, तीन साइड है ना, आपको तीनों पता है, तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्या आएगा पेरीमीटर? पेरीमीटर आ जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड। तो सम क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से। ठीक है, अब अगर ये पेरीमीटर है, बच्चों आपको याद है ना, सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ हो जाता है। सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो सेमी सर्कल बन जाते हैं ना। वैसे ही पेरीमीटर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा सेमी पेरीमीटर। इसलिए सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा? जो भी पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया? ये वैल्यू आ गया एस का। एस इज सेमी पेरीमीटर। तो अगर हमको ये चीज पता है, हमको सेमी पेरीमीटर पता है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आएगा? एक बड़ा सा स्क्वायर रूट डाल दो, ठीक है, फिर उसमें एस 4 बार लिख दो, एस माइनस एस माइनस एस माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे तीन साइड डाल दो, ए बी सी। ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, ये पूरा एक फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो आपको ये नया फॉर्मूला याद करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत डरावना दिखता है ये, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है और काम आने वाला है। ऐसे मत सोचना अरे मेरे को ये फॉर्मूला तो आता है, ये फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर लूंगा। हर ट्राइंगल में आपको हाइट निकालना पॉसिबल नहीं होगा। कई ट्राइंगल्स में आपको साइड्स दिए होंगे और साइड से ही आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों आना चाहिए, ये भी और ये भी, तो ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे हाइट नहीं निकाल पाए तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? छोड़ दोगे? ऐसे तो पूरा मैथ्स छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी अच्छे से याद रखना है, ये भी अच्छे से याद रखना है। प्रैक्टिस सेट 15.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूला समझ में आया है ठीक से, इसलिए दिया गया है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेंटीमीटर। ये पागल है, बीच में आर ये नहीं आएगा, नींद में क्वेश्चन लिखा है। ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर्स, 39 सेंटीमीटर्स एंड 42 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स एरिया। देखो तीन साइड दिया हुआ है, 45, 39 एंड 42, और हमको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, B is equal to 39 सेंटीमीटर्स एंड C is equal to 42 सेंटीमीटर्स। तीन साइड्स है ना, तीनों को नाम दे दिया ABC। नाउ हमको क्या आता है कैलकुलेट करने को?
सेमी पेरीमीटर, तो लिख दिया सेमी पेरीमीटर, छोटा एस लिखते हैं ना इसके लिए। इसका फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए के जगह पे आ जाएगा 45, बी के जगह पे आएगा 39, सी के जगह पे आएगा 42 डिवाइड बाय 2। तीनों को ऐड करके आ रहा है 126 डिवाइड बाय 2। कट करो, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 63/1 कितना हो जाता है 63। तो देखो मुझे s का वैल्यू क्या आ गया 63, तो यहाँ पे लिख दो therefore s इज इक्वल टू 63। बाद हम क्या लिखेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। याद है हेरॉन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, याद करो, यही था फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फिर स्क्वायर रूट के अंदर पूरा ये छतरी है ना, ये छतरी के नीचे सब लोग आ जाएंगे, क्या आएगा एस इंटू एस माइनस ए, फिर दूसरा साइड एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, पहले एस अकेला आएगा, फिर एस ए के साथ आएगा, बी के साथ आएगा, सी के साथ आएगा। ठीक है, एस सब में आएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यूज क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू एस के जगह पे क्या आ जाएगा, एस के जगह पे आएगा 63, फिर आ जाएगा 63 माइनस, फिर से देखो एस माइनस ए है ना, तो 63 माइनस ए के जगह पे क्या है 45, तो यहाँ आ गया 45। फिर क्या है एस माइनस बी, तो एस है 63, बी है 39, तो मैं लिखूंगा 63 माइनस 39। फिर एस माइनस सी, एस के जगह पे 63 और सी के जगह पे 42, तो आ जाएगा 63 माइनस 42। फिर ये छतरी बंद कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट तो ऐसे का ऐसा आएगा, 63 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है ना, इधर कुछ नहीं, मतलब 63 माइनस 45 क्या होता है 18 इंटू 63 माइनस 39 आ जाएगा 24 इंटू 63 माइनस 42 क्या आ जाएगा 21। ये छतरी को फिर से बंद कर दो। अभी आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि नंबर्स हैं, लेकिन इसको इजी कैसे कर देंगे, इनके फैक्टर्स निकाल देंगे। ठीक है, 63, 18, 24 और 21 के। चलो यहाँ पे साइड में मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं जो बाद में मैं इरेज कर दूंगा। 63 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते थे, 63 2 में नहीं जाता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, फिर से 3 में 3 7 जार, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर सीधा 7 है, 7 1 जार, तो 63 के जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही 18, 24 और 21 के प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं जो बाद में मैं इरेज कर दूंगा। आप देख लो एक बार, देखो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए। 18 का देखो ये रहा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 का निकालो, 24 का देखो यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉपी करने में मिस्टेक मत करना, 21 के जगह पे 3 इंटू 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 7। छतरी बंद। अब इसके बाहर अगर किसी को निकालना है, ये छतरी के बाहर अगर किसी को निकलना है, कौन सी छतरी है स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए इसमें से दो दो के पैर बाहर निकलेंगे और बाहर आके एक बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, पहले मैं ये 2 3s को बाहर निकालता हूं, तो एक 3 बन जाएगा बाहर आके, फिर से देखो यहाँ पे 2 3 है तो बाहर आके एक 3 बन गया, फिर से यहाँ पे 2 3 है तो वो भी बाहर आके एक 3 बन गया, है ना। वैसे ही 7 देख लो, एक 7 2 7 बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 7 में से एक 7 गायब, सिर्फ एक 7 रहेगा, छतरी के बाहर निकलेगा तो एक 7 गायब, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा देखो ये एक 2 और ये एक 2, दोनों बाहर आएंगे तो एक ही 2 बचेगा, फिर ये दो 2 में से दोनों बाहर आएंगे तो एक ही 2 बचेगा, है ना। खत्म हो गया, अंदर कुछ बचा है क्या, नहीं, सबकी जोड़ी थी, सब बाहर आ गए, सब फ्री हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27। ठीक है, फिर देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, तो ये 3 के जगह पे आ गया 28। अब 27 और 28 को रफ वर्क में जल्दी से मल्टीप्लाई करो और आंसर दे दो। आंसर आ जाएगा 756 स्क्वायर, एरिया है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट्स सेंटीमीटर में दिया है,
बच्चों ये जो यहाँ पे मैंने किया है ना, आपको रफ वर्क में करना है, आपको समझे मैंने इसलिए यहाँ पे किया, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, देख लो एक बार अच्छे से समझा। हेरॉन्स फॉर्मूला में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होता है, तीनों साइड्स क्वेश्चन में दिया था, मैंने खाली अज्यूम कर लिया कि ए बी और सी है। आप कोई भी ए कोई भी बी कोई भी सी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल ए के जगह पे 42 भी लिख सकते हो। फिर सेमी पेरीमीटर एस कैसे निकाला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उससे मुझे एस मिल गया 63। फिर हेरॉन्स फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, कैलकुलेट किया और आंसर आया 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो, मैंने इधर फैक्टर्स भी कैलकुलेट करके दिए थे, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके आगे जाके देख लो फैक्टर्स कैसे निकाले थे। ओके, स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, फैक्टर्स वाला मेथड सबसे सिंपल है, इसलिए मैंने वो वाला कैलकुलेट किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है, लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर, ये वाला फिगर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS। देखो PQRS क्वाड्रिलैटरल है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल दिया है ये कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रिलैटरल नहीं है। देखो हमको 3 क्वाड्रिलैटरल के एरिया निकालने आते हैं, एक है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है क्या? नहीं। फिर दूसरा है रोम्बस, ये रोम्बस भी नहीं है, और तीसरा ट्रपीजियम, ये ट्रपीजियम भी नहीं है। तो हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो बच्चों ये रट्टा मत मानना कि ऐसे ही फिगर एग्जाम में आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट 15.4 में है तो हम ट्रायंगल यूज कर लेंगे, नहीं, बाय हार्ट नहीं करना। क्वेश्चन देखो और समझो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमको पता है कि तीनों में से कोई भी क्वाड्रिलैटरल नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से देखने से पता चलता है कि ये फिगर में 2 ट्रायंगल्स हैं। देखो ये एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दूं तो मुझे पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा, करेक्ट। और ट्रायंगल का एरिया निकालना तो मुझे आता है ना। तो चलो अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज इक्वल टू, इसको ट्रायंगल 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। ट्रायंगल 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया PSR प्लस दूसरा ट्रायंगल क्या है? PQR, है ना। तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी ऐड कर दिया, ट्रायंगल PQR। तो मुझे पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल गया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ये ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR क्या है? देखो PSR मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसमें बेस 15 है और हाइट क्या है? 36। देखो बच्चों बेस कोई भी ले लो, हाइट क्या होता है? हाइट मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स से उसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो मैं इसको हाइट ले सकता हूं और इसको बेस। तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला, उससे मुझे मिल जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है? 15 इंटू हाइट क्या है? 36। कट करो, 2 1 जार 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 15 इंटू 18 हो जाएगा 270। यूनिट्स क्या है? स्क्वायर मीटर। एरिया है तो स्क्वायर आएगा और बाकी सब जगह देखो मीटर दिया हुआ है। ओके, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR मिल गया, मतलब मेरा 1 इज डन। अब ये 2 का एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो 2 में ये 90 डिग्री नहीं दिया, अज्यूम मत कर लेना कि ये 90 है। कुछ बच्चे इधर देख के बोलेंगे सर ये भी 90 लग रहा है, इसको बेस लेते हैं, इसको हाइट लेते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हो गया। भाई ये तुम्हारे घर का ट्रायंगल नहीं है, ये 90 दिया है क्या? इधर कहीं लिखा है यहाँ पे 90, यहाँ पे दिया है 90 नहीं दिया है, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते, हीरो नहीं बनना है, ठीक है। तो इसमें ये 56 पता है, ये 25 पता है। अगर मुझे कहीं से PR मिल जाएगा, अगर PR मिल गया तो मेरे को 3 साइड मिल जाएंगी, एक साइड, 2 साइड और ये तीसरी साइड। तो फिर मैं हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके ये ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल सकता हूं, ठीक है। अब मैं PR कैसे निकालूंगा? देखो ये PSR राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। 15 पता है, 36 पता है, तो ये हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज मिल गया तो PR मिल जाएगा, है कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे PR, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PSR,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा ना, पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर कैसे आया ये, इसका रीजन लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी एस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, पी एस देखो कितना है, पी एस है 36 एंड एस आर है 15, तो यहां लिख दिया 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 36 स्क्वायर आ जाएगा 1296 एंड 15 स्क्वायर आ जाएगा 225। इसको ऐड करो, इनको ऐड करके आएगा 1521। अब ये 1521 को आप ऐसे लिखो कि एक स्क्वायर के टर्म्स में है। तो देखो बच्चों 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का, क्योंकि 4 4 जा 16, तो 40 40 जा 1600 होता है ना। तो 1521 का 39 में चेक कर तो आपको समझेगा 39 इंटू 39 क्या आता है, 1521। तो 1521 को क्या लिख सकते हो, 39 स्क्वायर। तो मुझे पी आर स्क्वायर एंड 39 स्क्वायर इक्वल मिल गया ना, देखो ये 2 2 सेम, तो पी आर के जगह पे मैं लिख सकता हूं 39, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 39 मीटर्स। तो मुझे पी आर भी मिल गया। अब देखो ये पी आर मुझे मिल गया, पी आर कितना है, पी आर है 39 मीटर्स। देखो तीन साइड मिल गई, 1 2 3, तो मैं हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके ये ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। ओके, तो चलो एरिया कैलकुलेट करो। आपके रेफरेंस के लिए ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा ना तो आपको ये फिगर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे अलग से बना दिया है। अभी हम लोग इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 25 मीटर्स, बी इज इक्वल टू 39 मीटर्स, और तीसरा साइड है सी इक्वल टू 56 मीटर्स। फिर सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56 डिवाइड बाय 2। इन तीनों को ऐड करो, क्या आता है, ऐड करके आएगा 120/2। अब इसको कैंसिल करो, 2 1s और 2 6s 2 0s, तो 60/1 आया। तो एस का वैल्यू क्या आ गया, एस इज इक्वल टू 60 आ गया। इसके बाद लगाओ हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या आएगा, therefore area of triangle PQR is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C। याद है ना हेरॉन्स फॉर्मूला। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, ABC का वैल्यूज आएगा इक्वल टू, S के जगह पे आ जाएगा 60, A के जगह पे क्या आएगा, A के जगह पे आएगा 25, B के जगह पे 39, C के जगह पे 56। ए के जगह पे 25, बी के जगह पे 39 एंड सी के जगह पे 56। बच्चों जब ये वैल्यूज कॉपी करो तो गलती से भी ए के जगह पे एस मत डाल देना, ठीक है, सब जगह देखो एस पहले आएगा, फिर माइनस के बाद ए बी एंड सी। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 60 माइनस 25 आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 39 हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 56 हो जाएगा 4। ये पूरा मैं पीछे कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर हम लोग इसको फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब 60 35 21 एंड 4 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। मैं एक का आपको निकाल के दिखाता हूं, बाकी सब आप खुद से करेंगे। 60 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा, 2 30s 2 15s, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 5s एंड 5 1s। तो मैं 60 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 60 की जगह पे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। वैसे ही आपको 35 21 एंड 4 का निकाल के यहाँ पे लिखना है। जल्दी से लिखो, ये आगे सबके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, सबके प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिए। अब स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए हमको 2 2 की जोड़ी बनानी पड़ेगी।
जब दो की जोड़ी बनेगी बाहर एक ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लेने का और बाहर एक ही आता है, तो क्या आ जाएगा? देखो ये 2 2s है, उसमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर और 2 है कहीं पे, देखो यहाँ पे भी 2 2 है, वो भी एक बाहर आ गया। अब ये एक 3 है, ये एक 3 है, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया। अंदर देखो कुछ भी बचा है क्या? नहीं, सब कुछ चला गया, तो स्क्वायर रूट गया। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 मतलब 6 7 तो 420, ये हो जाएगा 420 स्क्वायर मीटर। ये जो फैक्टराइजेशन किया है मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको देखना है तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी मिल गया। मेरे पास ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR था, तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे आएगा? दोनों को ऐड करके। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS कैसे था? एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, जो देखो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, PSR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो मैंने यहाँ पे पीछे सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। तो वो यूज करके दोनों को ऐड करके मुझे पूरा क्वाड्रिलैटरल PQRS का एरिया मिल जाएगा। ऐसे आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। PSR का क्या था? PSR वाज 270 प्लस PQR क्या है देखो 420, तो यहाँ पे लिख दिया 420। दोनों को ऐड करो, क्या आता है? दोनों को ऐड करके आ रहा है 690। यूनिट्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये दोनों के यूनिट स्क्वायर मीटर्स है। तो आ गया मेरा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? यही आ जाएगा फाइनल आंसर। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज 690 स्क्वायर मीटर्स। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन में हमको ये पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR का एरिया निकाल लिया, बहुत ही ईजी था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालने के लिए मेरे पास बेस और हाइट नहीं था, तो मैंने PR निकाल लिया। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल PSR में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। देखो 36 दिया है, 15 दिया है, तो PR मुझे मिल गया 39। फिर मुझे PQR में तीनों साइड मिल गया। देखो यहाँ पे बच्चों, ये फिगर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए बनाया। तो इसमें मेरे पास देखो तीनों साइड है, वो तीनों साइड यूज करके मैंने क्या किया, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज किया। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके मैंने यहाँ पे उसका एरिया निकाल लिया। देखो मुझे एरिया आया 420। फिर क्वाड्रिलैटरल PQRS का एरिया कैसे आया? दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दिया, तो वैल्यू आ गया 690। तो फाइनल आंसर लिख दिया 690। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो बाजू वाले फिगर में देखो सब मेजर्स दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है? ये पैरेललोग्राम है क्या? नहीं है। ये रोम्बस है? नहीं है। ये ट्रेपीजियम है? नहीं है। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रिलैटरल नहीं है, तो इसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस फिगर को तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, देखो जरा, ABD, फिर दूसरा ट्राइंगल देखो BDC। दोनों ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो मुझे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा। और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत इजी है। देखो ये BAD में ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री मतलब इसको बेस इसको हाइट ले लो, या इसको बेस इसको हाइट ले लो, दोनों सेम होगा, एरिया सेम आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिल जाएगा। और ये जो BDC है, इसमें देखो यहाँ पे 60 मीटर ये बेस दिया हुआ है और ये 13 मीटर उसका हाइट है, तो इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के एरिया मिल जाएगा। तो दोनों में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देना। खुद से सॉल्व करो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, मैं सोल्यूशन दूंगा, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करना है कि आपने सही किया है कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ABD में, ये ABD है, इसमें फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को मैंने AB ले लिया और हाइट को AD ले लिया। देखो AB बेस ले लिया, AD हाइट ले लिया। आप दोनों में से उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। AB आ गया 40 एंड AD आ गया 9। सॉल्व करके मुझे आया 180 स्क्वायर मीटर्स। अब सेम तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC निकालूंगा, ठीक है। पॉज करो, खुद से निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC क्या आता है। BDC ऐसे आया, देखो BDC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस के जगह पे आ गया DC और हाइट के जगह पे आ गया BT। देखो BT हाइट है ना, परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर,
सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू तो मुझे मिल गया 390 स्क्वायर मीटर। तो मुझे दोनों ट्राइंगल का एरिया मिल गया। दोनों ट्राइंगल का एरिया सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर दूंगा तो मुझे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा, है ना। करो खुद से जल्दी, दोनों को ऐड कर लो। तो दोनों एरिया ऐड किया तो मुझे मिला 570। तो फाइनल आंसर मैंने लिख दिया द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज 570 स्क्वायर मीटर्स। बहुत इजी था ना, इसमें तो हेरॉन्स फॉर्मूला भी नहीं यूज किया हमने। दोनों एरिया देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया, ऐड कर दिया, क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। आया समझ में? तो बच्चों ये वीडियो यहां पे खत्म होता है। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 15.4 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए और हमने एक नया फॉर्मूला सीखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ये हेरॉन्स फॉर्मूला से हमने निकाला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये s क्या है? सेमी पेरीमीटर, मतलब जो भी ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर निकालो और उसको आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। और ये a, b और c ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। तो अगर आपको ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए हैं और आपके पास हाइट और बेस नहीं दिया है तो आप लोग हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम ही स्टैंडर्ड था, फॉर्मूला सीखने के लिए 3 साइड दे दी थी, सब्स्टिट्यूट किया और एरिया निकाल लिया। सेकंड और थर्ड में हमको ये फिगर को ब्रेक करना था, तोड़ना था ट्राइंगल्स में। ये देखो, ये फिगर में 2 ट्राइंगल बन रहे थे, ये फिगर में भी 2 ट्राइंगल बन रहे थे। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाला, ऐड करके क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाल लिया। आया समझ में? तो इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट 15.1, 2, 3, 4 खत्म हो गए हैं। ठीक है, 15.1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एरिया अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।